हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया रिवर है ये। और इसमें मतलब अगर सबसे टफ अगर इंडिया में अगर बात करें जिसको समझने में लगता है वो गंगा रिवर सिस्टम, क्योंकि में बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है, दुनिया भर के ट्रिब्यूटरी है, दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटरी है और दुनिया भर की नदी इससे निकलती है। ठीक है, तो हम ध्यान से सब कुछ पढ़ेंगे और जितना मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मैं जितना पढ़ा दूँगा उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। और ध्यान रखना, अगर आप इसको ढंग से रिवाइज़ कर लेते हो 3 से 4 बार, तो आप 90 टू 95 क्वेश्चंस बना लोगे। हाँ, 5% क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, मैं कह सकता हूँ, वो किसी से भी नहीं बन पाएगा। अगर आपसे नहीं बन रहा तो किसी से भी नहीं बनेगा, ठीक है? हाँ, लेकिन 90 टू 95 क्वेश्चंस पर परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन यू कैन ईज़िली डू इट इफ यू रिवाइज़ इट मल्टीपल टाइम्स, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले हम पंचप्रयाग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पंचप्रयाग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, 3 जगह है: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। बद्रीनाथ का जगह है सतोपंत, केदारनाथ का जगह है चोराबारी, गंगोत्री का जगह है गोमुख। ठीक है, सतोपंत से एक रिवर निकलती है और यहाँ से धौली गंगा से एक रिवर निकलते हैं, मिलके बनाती है विष्णु प्रयाग, और वहां से निकलती है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा जब नंदाकिनी यहाँ से रिवर आती है, नंदाकिनी से मिलता है तो बनता है नंद प्रयाग। फिर जब ये आगे अपना रास्ता तय करती है, फिर पिंडार से आ रही है रिवर, अलकनंदा से मिलकर बनाती है कर्ण प्रयाग। फिर ये जो और तीव्रता से जब ये आती है तो केदारनाथ चारों बारी से निकल रहा होता है रिवर मंदाकिनी, जो इससे मिल के आके बनता है रुद्र प्रयाग। यहाँ से फिर अलग अलकनंदा को पानी भरते हुए फिर ये आगे बढ़ते हैं। गोमुख गंगोत्री से निकल के आ रही होती है भागीरथी, तीव्रता से निकल के आ रही होती है, और यहाँ से अलकनंदा जो है ना शांत प्रभाव से आ रही होती है, मिल रही होती है, यहाँ पे बनता है देवप्रयाग। और यही वो जगह है जहाँ से देवप्रयाग से निकलता है अपना गंगा रिवर। ओके, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए। यहाँ से धौली ये याद कर लेना, सबसे पहले धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। तो कैसे याद करेंगे, देखिए। धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार को याद कर लेना डीएनपी 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 डीएनपी। ठीक है, डीएनपी याद कर लेना। ठीक है, और ये प्रयाग याद करने के लिए अपने पास है वीएन के आर डी, वीएन के आर डी, वीएन के आर डी, डीएनपी वीएन के आर डी, डीएनपी वीएन के आर डी, डीएनपी वीएन के आर डी। डीएनपी का मतलब धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार। वीएन के आर डी से याद करना विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलता है उसको कहते हैं देव प्रयाग। नंदाकिनी और ये अलकनंदा मिला नंद प्रयाग, पता है, ये फिर उससे ऊपर विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अभी जब ये देव प्रयाग से मिलती है फिर ये नीचे आ जाती है और फिर ये पूरा अपना बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो हम ये पूरा पढ़ने जा रहे हैं इसको। ठीक है, आई होप ये पंचप्रयाग आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम गंगा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये गंगा यहाँ से निकलती है और फिर ये भागीरथी से मिलकर देव प्रयाग में यहाँ पे ये निकल के आ जाती है, ऐसे ऐसे निकल के ये बना देती है यहाँ पे अपना डेल्टा। ठीक है, हाँ। तो अब हम उसके राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ से अगर बह रही है तो ये इसका लेफ्ट बैंक हो जाएगा, ये इसका राइट बैंक हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में क्या आती है, सबसे पहले आती है हमारे पास रामगंगा। रामगंगा आती है, उसके बाद आती है गोमती, उसके बाद आती है घाघरा, उसके बाद आती है गंडक, उसके बाद आती है कोसी, उसके बाद आती है हमारे पास महानंदा। ठीक है, अभी आप बस ये नाम याद करने के ट्राई करो। ठीक है, कहाँ से निकलती है, क्या निकलती है, क्या ट्रिब्यूटरी, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी याद कर लो भाई, यहाँ से निकलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, को, कोसी और महानंदा। ठीक है, राइट बैंक की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारे पास ये यमुना। यमुना आता है, सोन आता है और दामोदर आता है। ठीक है, यमुना, सोन, दामोदर। यहाँ पे पुनपुन भी होता है, छोटा रिवर होता है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, यमुना होता है, सोन होता है और दामोदर आता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा, लेफ्ट बैंक कौन कौन सी होती है, रामगंगा होती है, गोमती होती है, घाघरा होती है, गंडक होती है, कोसी होती है, महानंदा होता है। राइट बैंक होता है यमुना होता है, सोन होता है और अपने पास दामोदर आता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक-एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है गोमती। गोमती तो पता ही है आपको ना, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेन पढ़ेंगे ना वो है तुम्हारा ये क्या नाम है, घाघरा हो गया एक और एक गंडक हो गया। ठीक है, ठीक है। बाकी ये कुछ टर्म्स हैं जो थोड़ा बहुत याद कर लें, जैसे कि दामोदर को जो है ना सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, और कोसी को जो है ना सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक है, दामोदर को सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, कोसी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है।
अगर ये कोई क्वेश्चन आया ना कि कौन-कौन से जो रिवर है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, तो वो अपने पास नर्मदा हो गया, तापी हो गया और दामोदर। ये 3 रिवर ऐसे रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। ठीक है? दामोदर रिवर की बात करें तो दामोदर में मैथन डैम बन रखा है, कोणार्क डैम बन रखा है, पंचेत डैम और तिलिया डैम बन रखा है। ठीक है? अब हम सबसे पहले हम इसको देखते हैं, घाघरा को देखते हैं। ठीक है? घाघरा। तो घाघरा जो ना टोटल 1080 किलोमीटर तय करती है और निकलती कहाँ से है? घाघरा निकलती है मापचा चुंगा ग्लेशियर। ठीक है? मापचा चुंगा मानसरोवर लेक से थोड़ा सा आगे है मापचा चुंगा ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है और अपना रास्ता तय करती है। इसकी यहाँ से ये गंगा में मिलती है छपरा, जगह का नाम है छपरा। ठीक है? अब हम इसके ग्लेशियर ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए तिला सेती बेरी, तिला सेती बेरी, तिला सेती बेरी, तिला सेती बेरी। ठीक है? यहाँ से आ रही होती है एक नदी जिसको काली या फिर शारदा भी कहते हैं। ठीक है? जब ये जो घाघरा है, जब ये नेपाल में इसको फुल फ्लो करती है, तो नेपाल में इसको कर्णाली रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? नेपाल में इसी घाघरा को कर्णाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो यहाँ हमने क्या-क्या ट्रिब्यूटरी पढ़ा, यहाँ पे तिला है, सेती है, बेरी है, यहाँ से शारदा है और यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है राप्ती। ठीक है? ये इतने ट्रिब्यूटरी मिलके बना देती है अपना घाघरा, फिर ये मिलती है छपरा में, छपरा बिहार में, गंगा में। ठीक है? तो हाँ, ये सब इतना ज़्यादा कुछ हाँ, ये याद कर लेना, मतलब घाघरा में बरदाला नेशनल पार्क है, गैंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए जाना जाता है। ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले हमने रामगंगा पढ़ा था ना, रामगंगा कहाँ से निकलता है? रामगंगा निकलता है दूधतोली रेंज से। पौड़ी गढ़वाल में एक जगह है दूधतोली रेंज, वहां से रामगंगा निकलता है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं गंडक के बारे में। ठीक है? सबसे पहले हमने पढ़ा है रामगंगा, गोमती, घाघरा एंड देन गंडक। गंडक की बात करें तो नारायणी रिवर या फिर नुबिन हिमाल ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है? 2 रिवर्स को जॉइन करते हैं यहाँ से, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा जब जॉइन करते हैं तो यहाँ पे ये बनता है अपने पास गंडक, और ये गंगा को जॉइन करता है कहाँ पे? हाजीपुर में। हाजीपुर में जॉइन करता है। ध्यान रखिए, घाघरा कहाँ पे जॉइन करता है? छपरा में। गंडक कहाँ पे जॉइन करता है? हाजीपुर में। बात करें कोसी की, तो कोसी की अलग-अलग ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि सनकोसी रिवर हो गया, अरुण रिवर हो गया और तैमूर रिवर हो गया। ये मिलके बनाती है कोसी और यहाँ पे गंगा में जॉइन करती है। ठीक है? क्लियर है? आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। आपको पता चल गया ना रामगंगा कहाँ से निकलती है, फिर हमने ये घाघरा के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने गंडक के बारे में पढ़ लिया, हमने कोसी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है? अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जैसे कि यमुना है, यमुना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? ध्यान रखिए, सोन तो पता है ना यार, सोन तो अमरकंटक से निकलता है। ठीक है? अमरकंटक से निकलता है सोन रिवर, तो ये कुछ खास इसमें नहीं है। नर्मदा अपना विंध्या सतपुरा के रेंज के उसमें रिफ्ट वैली में फॉलो करती है। ठीक है? हाँ, तो यमुना के बारे में पढ़ते हैं। तो यमुना देखिए, यमुना टोटल 1376 किलोमीटर तय करता है। यमुनोत्री ग्लेशियर जहाँ पे बंदरपुंज से निकलती है ये। ठीक है? बंदरपुंज से ये निकल के गंगा में मिलती है। ठीक है? प्रयागराज में मिलती है गंगा में, जहाँ पे इस बार हुआ था ना, वो क्या कहते हैं, जो हुआ था ना डुबकी लगाते हैं, वहीं पे हुआ था प्रयागराज। ठीक है? तो देखिए, ये यमुना आ रही है। ठीक है? यमुना का जो सबसे जो मिलता है ना, वो मिलता है चंबल रिवर, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल चंबल, सिंध, बेतवा और केन। यहाँ से निकलती टोन रिवर भी ज्वाइन कर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। टोन हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया। टोन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बात करें चंबल की, तो ये जो चंबल है ना, ये चंबल रिवर निकलती है मोह टाउन से निकलती है। इसकी अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सिप्रा होता है, कालिंदी होता है, पार्वती होता है और बानस होता है। बानस होता है, सिप्रा होता है, कालिंदी होता है और पार्वती होता है। ये इसके ट्रिब्यूटरी है। ये इंपॉर्टेंट रिवर है चंबल, क्योंकि चंबल रिवर आप जानते हो ना, यहाँ पे ये अपने बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है। चंबल रिवर जो ना बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है? बंजर जमीन हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है? हाँ, तो ये जो बेतवा है ना, ये रायसेन हिल से निकलता है और ये जो केन है, ये कैमूर रेंज से निकलता है। ठीक है? ठीक है? ये कैमूर रेंज से निकलता है। अब चंबल रिवर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। चंबल रिवर में हमारे पास गांधी सागर डैम बन रखा है, जवाहर सागर बन रखा है, इंदिरा सागर बन रखा है। चंबल रिवर जाना जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल के लिए, और चंबल रिवर के किनारे में ही राजस्थान का एक प्रसिद्ध शहर कोटा बसा हुआ है। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यमुना, यमुना ध्यान रखना बंदरपुर से निकलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। ये ये होके गंगा में गंगा प्रयागराज में मिलता है। इसके ट्रिब्यूटरी टोन है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। ठीक है? चंबल का ट्रिब्यूटरी बात करें, सिपरा होता है, कालिंदी हो गया, ये पार्वती हो गया, यहाँ पे बानस आ जाता है। ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है? अभी
हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अब कुछ टर्म्स देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। सबसे पहला सिटीज़, देखिए या तो आपको गंगा के ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ लेगा क्वेश्चन या फिर सिटी के बारे में पूछ लेगा, ठीक है? तो ये सबसे पहले अपना गंगा का एक फ्लो बना लेते हैं हम, ठीक है? लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाले, ये राइट वाले, ठीक है? रामगंगा जहाँ से आके मिलती है, जिस जगह का नाम है वहाँ पे कन्नौज, ठीक है? गोमती जहाँ से आके मिलती है, उस जगह का नाम है मिर्जापुर। घाघरा जहाँ पे मिलती है, उस जगह का नाम है पटना। गंडक जहाँ पे मिलते है, उसका हाजीपुर। कोसी जहाँ पे मिलता है, उसका नाम है भागलपुर। और महानंदा जहाँ पे मिलता है, उसका नाम है मालदा। यहाँ से यमुना जा रहा हो तो यमुना मिलता है प्रयागराज में। सोन जा रहा हो तो मिल रहा होता है पटना में। और दामोदर मिल रहा होता है, दामोदर में मालदा के अप्रोक्स मिलता है, ठीक है? तो कौन-कौन से याद करेंगे? रामगंगा मिलता है कनौज में, यमुना मिलता है प्रयागराज में, गोमती मिलता है मिर्जापुर में, घाघरा मिलता है पटना में, सोन मिलता है पटना में, गंडक मिलता है हाजीपुर में, कोसी मिलता है भागलपुर में और महानंदा और ये मिलता है मालदा के रीजन में, ठीक है? कौन-कौन से? कन्नौज हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर हो गया, पटना हो गया, हाजीपुर हो गया, भागलपुर हो गया। ये मैंने वो बताया जो जहाँ पे रिवर मिलते हैं, ठीक है? जगह तो बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे पास करती है गंगा, ठीक है? हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन ये मैंने वो पॉइंट बताया जहाँ पे जो नदी है ना, वो गंगा के साथ मिलती है। क्लियर है? हाँ, अगर टोटल गंगा की कैचमेंट एरिया बात करें ना, तो वो टोटल 11 स्टेट में फैला है। कैचमेंट एरिया के बाद मतलब ये होता है कि भाई जैसे गंगा यहाँ से तो जा रही है ना, लेकिन ये रामगंगा भी आ रही है, तो उसके भी कुछ ट्रिब्यूटरी होंगे, यमुना होंगे, उसके भी कुछ ट्रिब्यूटरी होंगे। तो जो टोटल जो हम मिला के बोल देते हैं ना, उसको कैचमेंट एरिया बोला जाता है गंगा का, ठीक है? तो ध्यान रखना, टोटल गंगा का जो कैचमेंट एरिया है, वो 11 स्टेट में फैला हुआ है। जैसे कि उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये अपने पास छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और दिल्ली हो गया, ठीक है? तो ये याद कर लेना, 11 स्टेट होते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं भाई वो कौन-कौन से प्रसिद्ध शहर है जिसमें से गंगा निकल के जाती है। अगर हम बात करें यूपी में, तो कन्नौज हमने पढ़ रखा है। कन्नौज पढ़ा है, कानपुर पढ़ा है, फतेहपुर पढ़ा है। फतेहपुर है, आगरा है, मिर्जापुर है, बनारस है और गाजीपुर है। कन्नौज है, कानपुर है, फतेहपुर है, आगरा है, मिर्जापुर है, बनारस है और गाजीपुर में। बात करें बिहार में, तो पटना है, हाजीपुर है और भागलपुर है। पटना, हाजीपुर, भागलपुर। पटना, हाजीपुर एंड भागलपुर। वेस्ट बंगाल की बात करें तो मालदा है, मुर्शिदाबाद है और कोलकाता है। मालदा है, मुर्शिदाबाद है और कोलकाता है। मालदा है, मुर्शिदाबाद है और कलकत्ता है, ठीक है? अगर कुछ डैम्स की बात करें ना, तो सबसे पहला टिहरी डैम बन रखा है, कौन सा? भागीरथी के रिवर पे और उत्तराखंड में बना है, ठीक है? फरक्का बात करें, फरक्का बैरेज जो कि गंगा में बना है और वेस्ट बंगाल में है ये, ठीक है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, ठीक है? रिहांद डैम बन रखा है, रिहांद जो कि सोन के ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे और यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है? अब बात करते हैं यमुना की। यमुना की लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बहुत ही आसान है, टोन है, चंबल है, सेन है, केन है, बेतवा है, ठीक है? बाकी ये लेफ्ट बैंक थोड़ा सा याद कर लेना, हिंडन है, रिंद है, सेंगर है और वरुणा है, ठीक है? हिंडन है, रिंग है, सिंगार है और वरुणा है। हिंडर है, रिंद है, सिंगार है और वरुणा है, ठीक है? यमुना की सिटीज की बात करें ना, तो पानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग गंगा के पढ़ते हैं लेकिन इसको यमुना वाले को भूल जाते हैं। जैसे कि पानीपत है, सोनीपत है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, मथुरा है, आगरा है और इटावा है। इटावा वो जगह है जहाँ पे चंबल आके मिलता है यमुना को। चंबल जहाँ पे आके मिलता है यमुना को, उस जगह का नाम है इटावा, ठीक है? पानीपत है, सोनीपत है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, मथुरा है, आगरा है, इटावा है, ठीक है? आई होप ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा आपको अभी। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, और जब मल्टीपल टाइम आप इसको रिवाइज करोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो इसको कोई बहुत बड़ी इशू नहीं हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मैप वगैरह कर लीजिए पॉलिटिकल वाला, उसमें बना के देखिए, फिर आपको बहुत मजा आएगा, आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है? हाँ, आई होप आज का वीडियोस आपको पसंद आया होगा, ठीक है? मिलते हैं न्यू न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।